Assalamu alaikum and welcome to today's top topics with myself Asif, and we have Mr. Tanveer with us as well. So starting our top stories today, which is भूटान का जो उन्होंने पानी रोक दिया है इंडिया का। अब ये अब सारे मीडिया लोग कवर कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी हर जगह ये इसको कवर कर रहे हैं कि भूटान ने भी अब इंडिया पे एक किस्म का उनका पानी रोके उन पे कर रहे हैं वो। तो दूसरी जगह जहां हम करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप के ऑपोजिशन है, जो बाइडन जो इस इलेक्शन में उनके खिलाफ जा रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि कश्मीर के बारे में उन्होंने बात की है वहां से कि कैसे इंडिया ने इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया है, नंबर 370 निकाल के। तो उसके बारे में भी हम जरा बात करेंगे, और आखिर में जो अभी इमरान खान के अपोजिशन पार्टी है, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा तनवीर साहब के पास। सर जी जी, वालेकुम सलाम। तो तनवीर भाई जरा मैं बताओ, अब ये जो भूटान ने भी पानी का रुकवा किया है, अब ये काफी फैलता जा रहा है, पूरा पाकिस्तान इसको भी मीडिया में वो भी कवर कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में मेरे ख्याल से हम पहले बता चुके हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइमिंग का डिफरेंट होता है ना, तो ये हम नहीं कहते कि हम कोई खबर हमारे पास पहले पहुंच जाएगी, या ये भी नहीं कहेंगे ये नंबर 1 चैनल है, वो भी नहीं कहेंगे। तो बात होती है कि कोई खबर आ जाती है, जाहिर सी बात है कि कभी कोई पहले आ जाए, तो वो टाइमिंग का भी फर्क है हमारा और उनका। तो उस हिसाब से हमारे पहले निकल गई भूटान की। ये मैंने कल सुबह के टाइम पे बता दिया था। बेसिकल भूटान का जब 1949 में जब हुई ना वॉर हुई ना, तो तिब्बत का मसला तो भूटान को इंडिया ने एज ए डिफेंस किया था, ठीक है। और तब से इनका जो डिफेंस की और जो ऐसे को मसले हैं ना, तो वो सारे इंडिया कर रहा था। और उनके पास जो जमीनी रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। और उन्होंने उसको ना, एक नहीं होता बंदे की तजलील करनी, जलील करना, तजलील भी करते थे, जलील भी कर देते थे। जो दिल में आया, जिसके दिल में आया बोलते थे। एक थर्ड क्लास ट्रीटमेंट थी। तो मतलब वैल्यू नहीं थी, सही है। ये अपने आप को जो है ना एक दादा बनाने की कोशिश में ना, वो तकब्बर में आने की कोशिश में, तो वो वैल्यू उन्होंने दी ही नहीं है उसको। तो इनके जहन में था कि हम नहीं है तो भूखे मर जाएंगे। तो इस वजह से अभी ये इंडियन मीडिया की खबर है कि कल हमने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने कहा है कि ये चाइना का पार्टनर, एक और चाइना का मुल्क दोस्त पार्टनर, जबकि ये चाइना का दोस्त में पहले पाकिस्तान तो चलो आता है, नेपाल भी आता है। अब इन्होंने खुद ही शामिल कर दिया चाइना का दोस्त। कौन? भूटान। और भूटान ये कहाँ पे है? ये बिल्कुल इनकी जहाँ चिकन नेक नहीं आती, ये वहां पे है, जहाँ पे आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे प्रोटेस्ट हो रहा है इस लॉ के ऊपर, ये वहां पर है। और इनके जाहिर सी बात है अच्छे भले ये प्रॉपर तल्लुकात थे। अब भूटान ने, उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि ये इंडियन एक मीडिया और ये वो हमारे और उनके जो साथ लगती है ना उनकी स्टेट के, उनके दरमियान रिश्ता खराब करने के चक्करों में, उन्होंने ये नहीं कहा हमारे और इंडिया के दरमियान, सही है। तो रिश्ते खराब करने के चक्करों में इसका मतलब है। और साथ ये भी कहा गया कि हमने 90 जब हुआ था, हमने इंडिया को नहीं कहा था कि हमारी डिफेंस के लिए आओ, वो खुद आए थे। तो अब इनके हाथ से वो भी गया, भूटान भी गया, नेपाल भी गया, पाकिस्तान है दूसरी साइड पे। उनकी तो शुरू के साथ पाकिस्तान के ऊपर ही टारगेट रहा है।
कोई घर में कुछ भी हो जाए तो अभी पाकिस्तान ने कुछ किया है। अगर घर में बहू खाना बनाते हुए जोर से चमचा हिला दे, ये पाकिस्तान की साजिश है? और अगर मंजी के थले कुत्ता बढ़ जाए, को पत्थर मारे, बोले पाकिस्तान ने मारा है। अगर देहात में किसी का बैल डगर भाग जाए, बोले पाकिस्तान ने भगाए हैं। अगर मार्केट में कोई इनका सौदा सलफ महंगा दे, बोलेंगे पाकिस्तान ने कहा है, महंगा दिया है। अगर शॉपिंग करते हुए कोई मार्केट में दुकानदार बहस कर दे, बोले ये पाकिस्तान की जबान बोल रहा है। मसलन इन्होंने पाकिस्तान 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 हर जगह पे घुसाया हुआ था, ठीक है। तो बाकी साइडों पे इनका जाहिर सी बात है यही खटकता था, उन बाकियों को ये कुछ समझते ही नहीं थे। कल समझ आई? वो मोदी ऐलान करता था ना भाई कि इंडिया फर्स्ट। हर किसी के लिए होनी चाहिए, हर किसी के लिए होनी चाहिए कंट्री फर्स्ट, लेकिन मोदी ने इसने कंट्री का बेड़ा गर्क किया और ये इंडिया के लिए खुद अजाब आया है। अच्छा भला ठीक ठाक सा, पता नहीं किसकी, ये कौन से मुल्क, कौन से गरीब मुल्क की, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जहाँ पे लोगों ने जुल्म इतने किए हैं और करवाए हैं। अब क्या पता उसमें से किसकी बदवा लगी हुई तो मोदी आया हो, गैब के इलम तो नहीं पता ना। तो एज एक अजाब आया। तो अब भूटान ने भी जाहिर सी बात है, करो रोका शोका तो नहीं है, अगर रोक दिया उसने पानी, जैसे इंडियन मीडिया प्रेशर दे रहा होता है, तो अब रोक दिया, उसके बाद जो है ना, ये पाकिस्तान के सारे कंपेनों में कहता रहता है ना कि जब भी इसने कंपेन चलाई है तो इन्हें कहा पाकिस्तान का और तो इसने कुछ करना नहीं है, पानी बंद कर देंगे। तो आज वही जो है ना घूम के ना रोन करके उसी के ऊपर आ रही है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि काम एक तरीके से वापस आ ही जाती है। तो हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे हमारे, जो अभी अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका जो अपोजिशन पार्टी है जो इस इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, जो बाइडेन नाम है उनका। तो उन्होंने भी स्टेटमेंट में कहा है कि कश्मीर के बारे में कि कैसे इंडिया ने इलीगली उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो उनके बारे में अपने क्या कहना है? अब इनको पाकिस्तान की जो है फॉरेन मिनिस्टर है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अब बिल्कुल ही ना वो क्या कहते हैं ना, ठंडी जो है ना नहीं करना चाहिए, तो ठंड में नहीं बैठना चाहिए, वैसे ही ये थोड़ा उठना चाहिए, अग्रेसिव उनको होना चाहिए, सही है। और डिप्लोमेटिक में जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। अब थोड़ा सा लोकल लोकल सियासत से निकलना चाहिए ना, वजीर खारजा जब हो ना, लोकल सियासत की जरूरत नहीं होती। यही तो हमारा रोना था पीपल पार्टी के साथ, यही हमारा रोना था नून लीग के साथ। अगर ये रोना पीटीआई वालों के साथ भी है तो फिर हमारे चेंज किस चीज का? अब इस चीज को वहां पे इनको प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए ना वहां के, बल्कि मीडिया ने वहां से ये कहा कि कुछ नहीं, ये कंपेन में हम ट्राई करेंगे उनका बयानिया बदली, बयानिया क्यों बदली करने दें? पाकिस्तान को आगे आना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारा जितना भी ये है तो मोदी की वजह से है ना, क्योंकि मोदी ने, मैंने आपको पहले बताया ना, सारे अंडे जाके ट्रंप की झोली में फेंक दिए। अब सारा को वो मोदी यहाँ से जाके अमेरिका में ट्रंप की क्या ना कंपेन चलाता रहा, भाई बाप मेरा उसकी कंपेन में भागता रहा। हालांकि एक एक बंदे का होता है ना कि थोड़ा सा सेंस होता है, वो तो इसमें है नहीं था। नहीं तो कौन सा मुल्क दूसरे मुल्क की पार्टियों को तो फेवर नहीं करता, वो मुल्क टू मुल्क रिलेशनशिप होते हैं, कभी मुल्क टू पर्सनल नहीं हुए। क्योंकि आज एक बिन कल दूसरा जीतेगा, आप किसी की कंपेन में तो नहीं जा सकते। तो मोदी ने सबसे बड़ी ये की क्या है, उसने सारे जाके ना ट्रंप के अंदर डाल दिया और ट्रंप की कंपेन में जाता रहा। अब अगर ट्रंप ने अगले इलेक्शन से निकल गया तो कांग्रेस वाले, दूसरी जो पार्टी होगी, तो उन्होंने तो आना है।
अब उसी ने दूसरे ने तो जाहिर सी बात है इसने बयान दिया। अब वहां पे जितनी भी अमेरिका के अंदर अगर कश्मीर के ऊपर जिनकी भी हुई, सिख हो गए, बहुत सारे और रिलीजन से भी हैं, मुसलमान बहुत सारे हो गए, कम्युनिटी और सारी वोट तो ट्रंप के खिलाफ फिर दूसरी पार्टी को चलेगी ना। ठीक है, अगर वो कल इलेक्शन ट्रंप जीत जाता है तब भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, अगर दूसरा जीत जाता है तब पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान ने ना कंट्री से कंट्री फ्रेंडशिप करनी है ना, दोस्ती है ना पर्सनल तो नहीं हो सकती, क्योंकि मुल्क जो है ना पर्सनल से आगे तो नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी है इसकी गलती, ये मोदी की वजह से गलती है, मोदी की वजह से ट्रंप की कैंपेन में गया, अब उसने इस कश्मीर का मुद्दा उठाया, बल्कि जितने मुसलमानों के अंदर अकलीतों के ऊपर जुल्म कर रहा है उसका मुद्दा पूरा उठाया। उसको अब इनको शाह महमूद कुरैशी साहब को ना अग्रेसिव होना चाहिए। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, अपोजिशन के बारे में हम बात करें तो इमरान खान के अपोजिशन पार्टी के क्या कुछ हालात हैं, आप बताएं। अपोजिशन का इन्होंने रखे होते हैं, नून लीग वाले हो गए या पीपल पार्टी वाले हो गए, इन्होंने दो तीन रखे होते हैं गालियां देने वाले। ठीक है, वो समझ रहे होते हैं हम गालियां दे रहे होते हैं तो हमारी पब्लिक में बल्ले बल्ले होती है। ठीक है, और कभी कभी तो बंदा ऐसे बंदों के जो मस्करा करता है ना, मस्करापन, ठीक है ना, या बांदर का जो तमाशा करता है ना, बंदा थोड़ी देर इंजॉय कर लेता है। अब बांदर का तमाशा 24 घंटे तो नहीं इंजॉय होता ना, ये सारी जिंदगी नहीं इंजॉय होता। वो बांदर का तमाशा कभी गया 6 महीने, साल, 2 साल के बाद 5-7 मिनट कुछ सेकंड के लिए देखा, एंजॉय कर लिया, यही बात है। तो अब इनमें से कुछ बंदे इन्होंने चुन के रखे होते हैं, ख्वाजा आसिफ हो गया नून लीग की तरफ से, ठीक है, उधर पटेल हो गया कराची से पीपल पार्टी की तरफ से। इन लोगों ने ना ये बांदरी वाला तमाशा रखा हुआ है भी, हमारी हर बात जो है ना चलेगी। और इन ख्वाजा आसिफ ने अब बात किया डैडी डैडी, माई बाप डैडी जैन। अगर डैडी का सोचा जाए तो नवाज शरीफ जो इब्तदा है वहां से देखा जाए, उन्होंने कौन सा डैडी बनाया था, ख्वाजा आसिफ के वालिद ने कौन सा डैडी बनाया हुआ था, जो आप इमरान खान ने को नया बना लिया। पहले अपनी जो है ना उस गलबान में देखना चाहिए ना। ठीक है, अब चलो डैडी इन्होंने, चलो जी नवाज शरीफ ने भी डैडी बनाया था, जरदारी भुट्टो ने भी बनाया था, डैडी बनाए थे, इमरान ने भी चलो जी डैडी बना लिया, अपने मुल्क से बना लिए ना, अपने अदारों से चलो डैडी बना लिए। ठीक है, और ख्वाजा आसिफ तो उधर अरब ममालिक में नौकरी करता था, वो उनको डैडी बनाया हुआ था इसने। जाहिर सी बात है, जो उन्होंने उनको डैडी तो फिर इसने बनाया हुआ था ना। अब इसका मतलब है वो अपने कल कोई भी कह सकता है, तो भी ख्वाजा साहब आपको तो फिर वो डैडी तो वो हो गए जहाँ पे आप तनख्वाह लेते रहे हो। ठीक है, आप यहाँ पे मिनिस्टर यहाँ पे थे पाकिस्तान में, तनख्वाह आप जो है ना बाहर अरब मुल्कों से लेते थे, क्या वो आपके माई बाप हो गए? इसलिए उनको थोड़ा ना जुबान, इनकी जुबान ऐसी है, ये शुरू से गंदी जुबान इस्तेमाल करने वाले कुछ बंदे हैं। बेनजीर के खिलाफ नवाज शरीफ लोगों ने क्या नहीं कहा, इब्तदा तो गालियों की वहां से हुई। ठीक है, राणा सनाउल्लाह ने क्या क्या नहीं कहा, उससे अलावा पहले पीपल पार्टी वो भी सेम ही करते हैं। ठीक है, तो बंदा क्यों बोले, ये गालियां दे के भी ना फिर भी सच्चे बन रहे होते हैं, नहीं नहीं हमने तो गालियां नहीं दी, ये गालियों का रवाज इमरान खान ने डाला है, थोड़ी अक्ल को हाथ मारो जाके। आजकल तो हर चीज का दौर है, वीडियो मीडिया का दौर है, और पीछे सारे बंदे पहुंच जाते हैं भी किसने क्या किया था, किसने किसको उछाला था, किसने बेनजीर की जो है ना तजलील की थी, किसने तस्वीरें फेंकी थी। तो ये बहुत कुछ आ जाता है, ये ख्वाजा आसिफ भी उसी में आ गया, राणा सनाउल्लाह हो गया, वो उधर पटेल हो गया कराची से हो गए, इस तरह के बंदे जो है ना ये गंदी सियासत कर रहे हैं। सियासत गंदी नहीं है, ये गंदी सियासत कर रहे हैं अपने 2-4 सेकंड के लिए, और डुगडुगी जो है ना तमाशा खाली बनाने के लिए बांदर का तमाशा हो गया।
लेकिन हर बार वो तमाशा अच्छा नहीं लगता। तो एहतियात करनी चाहिए कि अगला दूसरा बंदा जो है ना वो वापसी वार करे तो खुद बंदे को शर्मिंदा फिर ना होना पड़े। तनवीर भाई, बड़ी मेहरबानी आपके वक्त के लिए। थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz. And everyone, thank you for watching. Hope you like it, and make sure to subscribe to the channel and leave us any suggestions in the comments. Allah Hafiz.